आओ बेटी। क्यों बेटी, लड़के से कुछ बात करनी है क्या? मेरे मम्मी पापा ने देखकर हाँ कर दी है, अब मैं इनसे और क्या बात करूंगी। ये क्या, ये कपड़े क्यों पहने हैं? साड़ी कहाँ है? जेवर कहाँ है? फिर सपना देख रही थी? आपको और कोई काम नहीं है क्या? तुम शादी करके बच्चे पैदा कर लोगी तो मैं नींद में सपने क्यों देखूंगी भला? पता नहीं इस जन्म में इस घर में खुशी का माहौल बन पाएगा या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। गांव वालों के लिए बाद में खाना बना लेना, पहले मेरे लिए नाश्ता बनाइए। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। क्या न्यूज़ है? क्या रहेगा, सेम ओल्ड थिंग, क्राइम हियर एज स्कैम देयर। लंच। कुछ बदलेगा थोड़ी। देश को सुधारने के बारे में सोचो, बेटी की शादी के बारे में नहीं। ये शुरू हो गई सुबह सुबह। रुकेंगी तब ना, नींद में भी यही बात करती हैं। हाँ। बाय डैडी। बाय बेटी। बस बेटी को हाथ हिलाते हुए ऑफिस भेजना है या पैर धोकर ससुराल भी भेजना है इसे? हाँ सचिन जी, नहीं रुको ना, पहुंच रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। सचिन जी वेटिंग। भूमि, सुपरमार्केट की तरफ जा रही हो ना? हाँ। मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना। नहीं कर सकती। ये क्या, कार खाली ही तो है ना? कार खाली इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें सवारी को बिठाती जाऊँ। ये कोई शेयर ऑटो नहीं है। टडा! क्या चल रहा है? फोटो सेशन। फॉलोवर्स के लिए मैम, हैशटैग मंडे मोटिवेशन। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल जो देखेगा उसे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मैडम, एक्चुअली तुम्हें नहीं, पर फोन में जिसने फ्रंट कैमरा बनाया है ना, उसे चप्पल से मारना चाहिए। पर क्योंकि मैं उसे नहीं मार सकती, इसलिए कल से ऑफिस में फोन बैन हो जाएगा। हाय मैम, हमारी फैक्ट्री कम वेयर हाउस कम ऑफिस के लिए एक ब्यूटीफुल प्लान तैयार किया है। श्योर यू विल लव इट, चेक इट आउट। कैसा लगा मैम? अच्छा है, थैंक यू। अपने घर में यूज करना। सॉरी मैम। ये कोई हॉस्टल नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से आओ, ऑफिस है। सिर्फ 10 मिनट्स लेट हुआ है। 10 मिनट्स? हॉलीडेज निकाल दो तो वर्किंग डेज हैं 280। रोज अगर 10 मिनट लेट आई तो साल के 2800 मिनट्स लेट, मतलब तकरीबन 47 आवर्स। रोज के 9 वर्किंग आवर्स मतलब रफली 5 डेज। तो तुम्हारी डेली पे कितनी है? टोटल 5 डेज का कितना लॉस होगा? तुम कैलकुलेट कर लो। बाप रे, इससे जो भी शादी करेगा ना। हाँ, जो भी शादी करेगा वो क्या? मैंने ऐसा कब कहा मैम? वो फोन मुझे दो। दो। इस मंथ की सेल्स रिपोर्ट इवनिंग तक मेरे टेबल पर होनी चाहिए। मैम, रिपोर्ट दे देना और फोन ले लेना। अंकल, गुड मॉर्निंग। आइए ना। Hi, morning. Please come in. So this is the project idea, uncle. Nice. Yeah. And this concept is I pretty really good. like that too. Huh. Yeah. अरे बेटी, सबको डरा के रखोगी तो कैसे चलेगा? जिम्मेदार तो वैसे भी नहीं है अंकल, कम से कम डर तो होना चाहिए। मैं एमडी हूँ, ये भूल कर तुम मुझे भी डांट दोगी, इसका डर है। नहीं नहीं। और बताओ क्या खबर है? तुम्हारी माँ क्या कह रही है? शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। रिश्ते के लिए लड़कों को घर पर बुलाना चाहती हैं, पर मैं डांट देती हूँ तो खुद जाकर मिलती हैं। बेचारी, क्या तुम उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकती हो? किसी के साथ लाइफ लॉन्ग साथ रहना है तो कनेक्शन तो होना चाहिए ना। तुम्हारा जिसके साथ कनेक्शन होगा, पता नहीं वो कितने समुद्र पार होगा।
हाय। हाय। पेरिस से अर्जेंटली बुला लिया है, कोई काम है क्या? इंडिया जाने के लिए। अब वहाँ क्यों जाना है? तू तो देख ही रहा है ना, जहाँ कहीं भी देखो बस काला कोट सफेद दाढ़ी। बाहर आके देखने की सोचो तो आकाश को ठक लिया ऐसी बिल्डिंग्स, जमीन दिखाई ना दे इतनी कार से। कितने दिन बीत गए यार, वो पेड़ वो खेत, और बाहर आके देखो तो वो साड़ी चूड़ीदार देखकर। तो क्या कहना चाहते हैं आप? इंडिया में एक प्रोजेक्ट टेकअप करने के लिए हम बहुत समय से सोच रहे थे ना। सोच रहे थे? उन्हें फोन करके बोल दो कि हम टेकअप कर रहे हैं। मोनोटनी से ब्रेक चाहिए यार। ब्रेक ले लो यंग मैन। हाय हाय सर। मेरे दिए गए ब्रेक के बाद तुम्हें अपना ब्रेक लेके आना होगा। हैव अ सीट सर। थैंक यू। डायस पर देखा तो होने वाले बिलियनियर की तरह नजर आए, यहाँ देख रहा हूँ तो कॉलेज जाने वाले मेरे बेटी की तरह नजर आ रहे हैं। ओके, तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। श्योर सर। तुम्हारा बैंक बैलेंस 200 करोड़ तक बढ़ जाए, ऐसी तुम्हें एक डील देता हूँ। 200 करोड़? अगर ठीक लगी तो कल ही हो जाएगी। थैंक यू बट नो थैंक्स सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, 200 करोड़। 2 के बगल में पूरे 9 शून्य। मैंने कहा ना, नॉट इंटरेस्टेड। कॉलेज के बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, सोच तुम्हारी अभी भी वैसी ही है। पैसे जरूरी तो हैं, पर सिर्फ पैसे ही जरूरी नहीं है। नाइस मीटिंग यू। हे, 200 करोड़ यार। उनकी बात सुनकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई यार, और तुमने इतनी आसानी से मना कर दिया। उसके 200 करोड़ के बारे में सोचना बंद करके पहले इंडिया जाने के लिए 2 टिकट बुक करने के बारे में सोच। Hi ma'am, how can I help you? प्लीज गिव मी सम टाइम। हे, तुम यहाँ कैसे? ये मुझे पूछना चाहिए, मैं यहीं पर स्टे कर रहा हूँ। एक बिजनेस डील के लिए बात करने आई हूँ। ओह ठीक है, तब तक मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। यू नो व्हाट, जीन्स पहनने वालों के बीच किसी को अगर साड़ी में देख लिया तो तुम साड़ी में बहुत अच्छी दिखती हो, पता है? कॉलेज स्टूडेंट की तरह सिली कॉम्प्लीमेंट्स मत दो। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कॉलेज में होना जरूरी है क्या? किसी भी एज में दे सकते हैं। पर सीरियसली तुम साड़ी में लाजवाब लग रही हो। फ्लर्टिंग में कोई कोर्स करके आए हो क्या? अरे फैक्ट बता रहा हूँ तो फ्लर्ट क्यों कह रही हो? मुझे ये सब पसंद नहीं। जब इतनी सुंदर हो तो ये सबसे बच नहीं सकती। और बताओ बिजनेस कैसा है? या फाइन। ग्रेट। वैसे अंकल किसी प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे थे, तुम चाहती हो मैं देखूं? नो नो, नॉट नेसेसरी। छोटा सा प्रोजेक्ट है। हे, हिचकिचाओ मत, आई विल हेल्प यू आउट। कोई बात नहीं आकाश, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये क्या, किसी के साथ बिजनेस मीटिंग में बताया था? जिसे टाइम की वैल्यू ना हो उसके साथ बिजनेस क्या करना। बिजनेस में फिनेंसेस देखना चाहिए, पर टाइम सेंस का क्या काम? पैसा जरूरी है, पर सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। बाय। अभी ये इतनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तब क्यों नहीं ऐसा लगा? तब ऑब्जर्व नहीं किया था क्या, या मुझे कुछ लगा ही नहीं? हे, तू ही है क्या? कितनी लड़कियों ने तुझे प्रपोज किया होगा यार, किसको भाव दिया है तूने? वो औरों जैसी नहीं है, बहुत ही नई सी है, इसलिए थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। उसके लिए यहाँ से क्यों, पास जा सकते हैं ना? जाना होगा यार, उसके लिए एक रास्ता है। ओह, किसे? पास जाना होगा कह रहा था ना। हाँ। ये ले जाएंगे। हेलो आकाश। हाय अंकल। हाय भूमि, ही इज रघु, माय फ्रेंड कम Hello. हियर। हाय। सो हमारा प्रोजेक्ट तुम ही कर रहे हो? या मैं ही करूँ ऐसा? भूपति जी मेरे पीछे पड़े थे तो मैं मना नहीं कर पाया। तुम ही ने कॉल करके बोला ना कि तुम करोगे, उन्होंने बताया। ओह, ऐसा बोला उन्होंने? तुमने तो ऐसे ही बोला था। बताया था ना, छोटा सा प्रोजेक्ट है। मैं करूंगा कह रहा हूँ ना। मुझे कुछ भी इजीली पसंद नहीं आता, बाद में तुम्हें परेशानी होगी। मैं करूंगा और पसंद नहीं आएगा?
अरे यार असल में इसके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है, बहुत आसानी से डिजाइन करके रख देगा ये। देखते हैं। सर टी। सर सॉरी सॉरी मैडम। आंखें सिर पर लगाई हैं क्या? सॉरी मैम। साफ करो। ओके मैम। यार तूने बोला इंटरेस्टिंग है, लेकिन देख कर तो नहीं लगता। ऐसे देख के जज मत कर यार। ए, तेरा रेंज और तू जो काम कर रहा है ना, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। पास जाने के लिए थोड़ा कम होना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। ओह। Kishore, come to my cabin. This is our site layout. May I come in, ma'am? He's Akash, architect from Paris. This is Kishore. आपके जो भी डाउट्स होंगे ये क्लियर कर देगा। श्योर। हेलो, स्केच बनाने के लिए पेरिस से पेंसिल हिलाते हुए यहाँ पर आ गए। हमारे पास पेंसिल नहीं है या हम बना नहीं सकते। हमारे डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं, तू अपने मत बता। वाओ, कितने हैंडसम हैं आप। वन सेल्फी प्लीज। श्योर। सेल्फी सरला, आप मुझे जानते हैं? आपका टिकटॉक वीडियोस पेरिस में बहुत फेमस है। टिकटॉक हटा के हम जैसे टैलेंटेड लोगों पर लात मार दिया गया। मुसीबत टली। बस बेकार बातें करोगे या काम भी करोगे? देखा उस लड़की को, लेकिन लग रहा है कि हम ही बोल रहे हैं। कोई डाउट है? साइट कहाँ है? प्लॉट कितने हैं? GHMC नॉर्म से कितना है? साइट के पास कौन है? पेपर वर्क कहाँ तक आया है? ये सारे डिटेल्स 2 दिन में अगर मिल जाए ना तो हम काम स्टार्ट कर देंगे। अब चले। 2 days। सल्ला, सेल्स रजिस्टर लेकर आओ। मैम कह रही है कि सेल्फी लेकर आओ। किसके साथ आखिर? आपको सेल्फी नहीं सरला जी, सेल्स रजिस्टर लेकर आने को बोला है उन्होंने। ओह, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। ए, तो इंडिया आ गया पर घर आने का इरादा नहीं है क्या? आ जाऊंगा वहाँ, छोटा सा काम है। बस पूरा होते ही आ जाऊंगा। 2 साल हो गए तुझे घर आए हुए, तब से तुझे सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर ही देखा है। माँ मैं बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं आंटी, सब सही है या नहीं देख लीजिए। रिश्ता देखने के लिए कैफे आई थी बेटा। बाहर आते ही इसने बैग छीन लिया। रिश्ता देखने कैफे में? हाँ। लेट होगा चलेगा, लेकिन डिटेल में बताइए। सुनने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? थोड़ा संभल कर रहना चाहिए ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। ऊपर वाले की कृपा हो गई और समय पर तुम आ गए। अब ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। ठीक है। ऑटो जुबली हिल्स चलोगे? बैठिए। ठीक है, बाय बेटा। बाय मैडम। ये हमारी प्रपोज्ड साइट है सर, शादनगर में। अगर ये यहाँ पर रह गया तो समझ लो, भले ही कितना टैलेंट क्यों ना हो, हमें लोकल कहकर सब चीप समझेंगे और इसे अब्रॉड से आया कहकर इम्पोर्टेड कहकर रिस्पेक्ट देंगे। ओके आप सर। छोटा फील मत कीजिए किशोर जी। थैंक यू। आप पेरिस से आओ या फिर परेल से आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्लॉट्स हैशटैग जोक। विदेशी आदमी है ना, हैशटैग लगा के जोक मार दिया। हेलो बेटा। और कल के सारे प्रोस्पेक्टस हैं। हाय। अरे रिश्ता ढूंढने वाली आंटी, हाय। चला जा, वो रखना। तुम ही हो या मैं सपना देख रही हूँ? कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ आंटी। आप यहाँ कैसे? और कैसे, रिश्ता देखने आई होंगी, है ना आंटी? अरे यार, हाँ बेटा। इतना निराश होकर बोल रही है, मतलब ये भी। लड़की के बिना अगर माँ आ जाए तो किसे पसंद आएगा? सही कहा आंटी। ये कौन है मैडम? एक ही दिन में 2 रिश्ते देखने हैं क्या? नहीं नहीं, जान पहचान वाले हैं। कॉफी पियोगी क्या बेटा? अभी अभी तो पी है आंटी। वैसे इतनी तकलीफ किस लिए आंटी? आप खुद ही अपनी बेटी को समझा सकती है ना। सुनने वाली होती तो डांट कर समझा लेती, झुकने वाली होती तो धमका कर बोल सकती थी, पर मेरी बेटी तो राक्षसी है बेटा। इनकी बेटी भी हमारी मैडम की तरह ही है। अच्छा बेटा, वैसे
तुम्हारी शादी हो गई है? अभी तक नहीं हुई आंटी, लेकिन एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ। ओह, गुड 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 गुड। गुड तो कुछ नहीं है आंटी, सब बैड ही है। ये क्या बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑलमोस्ट आपकी बेटी की टाइप की है। इस जमाने की लड़कियां तो बेटा साक्षात भगवान राम भी आ जाए ना तब भी लाखों कमियां निकालेंगी। ओह, हमारी राक्षसी खाने का समय हो गया है। मैं चलती हूँ बेटा। ठीक है आंटी। ओके आंटी। बेटा, मेरा फोन नंबर रख लो, अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा ना तो बताना। ओके श्योर आंटी। बाय ओके आंटी। बाय। जब लड़के प्यार करते हैं तो भाव नहीं देती हैं। माँ बोलती है शादी करवानी है तो बात नहीं सुनती। असल में लड़के चाहती क्या है, हैं? भूमि भाव नहीं दे रही है, यही तेरी प्रॉब्लम है ना। कल ही उसे स्केच दिखा देंगे। ये स्केच है, इसके लिए तुम वहां से यहाँ आए थे। Impressive. वहां से आने के लिए इतना काफी है क्या? कुछ भी टेकअप किया तो मैं जॉब डन समझ लेता हूं, क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है। फर्स्ट टाइम कहीं रिजेक्ट ना हो जाए ऐसा डर लग रहा था। अपने नए रूप से तुमने मेरा परिचय करवाया है। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। कॉफी पर चलें क्या? मुझे आदत नहीं है। लेट हो गया हो तो भी नई आदतें बना सकते हैं। नई आदतें मुझे पसंद नहीं है। ये प्रेजेंटेशन अंकल को दिखाएं क्या? मेरी कार में चले क्या? मेरी कार में चलते हैं। मैं इन्हें जुदा करने वाला कोई विलेन नहीं हूं। इन्हें तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह हमारे परिवार का इकलौता वारिस है। इसकी शादी के मामले में हमारी तरफ से उम्मीदें रखना कोई गलत तो नहीं है। इसकी खुशी के लिए इतने सारे लोगों को दुखी करना सही नहीं है ना? ये आपको दुख ना दे ये सोचते हैं, इसीलिए तो अभी हम यहाँ आके बात कर रहे हैं अंकल। परिवार का मतलब पीछे खड़े बड़े भाई की तरह होना चाहिए, आगे बढ़ने ना देने वाली रुकावट नहीं बननी चाहिए सर। उसका कोई नहीं है इसके अलावा। इस लड़की के बारे में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कम से कम इसे बुरा भला कहने के लिए कोई अपना होना चाहिए ना। ये खुद आपके घर आ जाएगी तो दुख बताने के लिए, खुशी बांटने के लिए कोई और क्यों? आप सभी तो रहेंगे ना। कोई भी शादी लड़की को उसके परिवार से दूर करती है, पर यह शादी बिंदु को उसका परिवार देगी। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है, प का मतलब प्यार करना और भ का मतलब भूल जाना। बस यही दो अक्षर तो है प्यार। हाँ, उसके लिए इतना समय और इस मीटिंग की क्या जरूरत थी? प्यार बस दो ही अक्षर हैं सर, पर उसके बीच की दूरी दो जिंदगियां हैं। प्यार मतलब त्याग करके भूल जाना होता है। प्यार करने के लिए एक पल काफी होता है सर, लेकिन भूल जाने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं होती। आपको समझा सकूं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हो। बड़े दिल से इनको अपनी मनचाही जिंदगी देंगे या अपने बड़प्पन के लिए जुदा करेंगे, ये आपकी मर्जी है। मैंने सोचा था कि लड़की का परिवार बड़ा होना चाहिए। ससुराल को ही मायका समझने वाली बहू आएगी तो मना क्यों करूंगा?
थैंक यू सर। शादी में लड़की की तरफ से कोई भी कमी मैं आने नहीं दूंगा सर। इन दोनों की शादी की तैयारी का जिम्मा हमारा है। क्या कहती हो भूमि? ठीक है, हमने जो मुहूर्त तय किया है शादी उसी में होगी। अच्छी बात की नायडू जी से। थैंक यू। आर्किटेक्चर के साथ साथ लेक्चर भी देते हो क्या, या फिर तुमने किसी बुक से कॉपी किया था? कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो अच्छे से दे सकती हो ना। उस दिन जो रिश्ता देखा था क्या हुआ आंटी? पक्का हो गया क्या? पक्का हो गया होता तो मंदिर के चक्कर क्यों लगाती बेटा? शादी का मंडप ढूंढ रही होती ना। मतलब मेरी तरह आपका मैटर भी स्लो ही जा रहा है। तुमने उसे बताया नहीं तुम उससे प्यार करते हो? नहीं आंटी, वो सामने होती है तो सारी बातें कर लेता हूँ, पर मेरे प्यार के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा डर लगता है। पर इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना? मेरी बेटी की फोटो देखोगी क्या एक बार? नहीं आंटी, मेरा प्यार है। मैं भी तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बेटी और मेरी लवर को हमारा प्यार कब समझ में आएगा पता नहीं। ये क्या है आंटी? मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम का नाम लिख रही हूँ करोड़ बार। अगर वर्कआउट हो जाए तो मुझे बताना, मैं भी लिखूंगा 10 करोड़ बार। इतना प्यार करते हो उससे? बहुत खूबसूरत है क्या? वो खूबसूरती, वो घमंड, क्या बताऊं आपको आंटी। मान लो उसे ऑर्डर देकर बनवाया है। तो क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? पसंद हूँ ऐसा ही लग रहा है आंटी, पर बाहर से दिखा नहीं रही है, ऐसा डाउट है। सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं कि कहाँ जाएगा ये सोचकर वेट करती हैं, और जब दूर जाते हो तो पीछे पीछे आ जाती हैं। मैं समझा नहीं आंटी। आइडिया अच्छा है आंटी, पर वर्कआउट होगा क्या? ट्राई करके देख लो। अगर फेल हो गया तो फिर तुम भी राम का नाम करोड़ बार लिख लेना। प्रभा, क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम जी का नाम करोड़ बार लिख रही हूँ। लगता है राम जी ने आपकी सुन ली है। अब उनका नाम लिखना बंद कर सकती हो। क्या कह रही हो? अब से आपको मेरी शादी के लिए कॉफी शॉप्स के और वेडिंग वेबसाइट्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? संन्यास लेने का डिसाइड कर लिया है क्या तुमने? मम्मी, क्या हुआ? मुझे मेरा मनपसंद लड़का मिल गया है, तो अब आप ये पेन बगल में रखो और शादी की तैयारी शुरू करो। क्या कह रही हो? सच में भूमि? भूमि, सच कह रही है ना भूमि? भूमि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भूमि। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी से बात करके मंडप के लिए बात कर लूं क्या, या फिर पहले जाकर पूजा करती हूं? प्रभा, शांति से बैठो, बाद में सब कर लेना, पर पहले मुझे जाकर लड़के को तो बताने दो। ये क्या, तूने अब तक बताया नहीं उसे? कल बता दूंगी मैं। नेक काम में देरी कैसी बेटा, अभी कॉल करके बता उसे। करूं क्या? जल्दी से कॉल करना। ठीक है। वैसे भूमि, वो लड़का भी तुझे पसंद करता है? डायरेक्टली तो नहीं बताया, पर मुझे समझ में आ गया।